सो फाइनली दोस्तों आज की जो अपडेट है वो वीवो के ऐसे मॉडलों के ऊपर है जिसमें कि सैमसंग वाले एक्सिनोस सीपीयू लगे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वीवो के कौन से मॉडल में एक्सिनोस सीपीयू लगे रहते हैं। सैमसंग के फोनों में तो हमने सुना था एक्सिनोस सीपीयू, वीवो में कौन से मॉडल में लगे रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो अपडेट क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम चलते हैं जीएसएम फोरम की साइट पे। और जीएसएम फोरम की साइट पे आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे आज के डेट में काफी दिनों के बाद से चिमेरा टूल के अंदर अपडेट आया हुआ है। इसके अलावा अनलॉक टूल का भी अपडेट है, लेकिन वो कोई खास है नहीं अपडेट, तो उसके बारे में जानने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी के डेट में अगर आप देखेंगे तो अगर कोई सबसे बेहतर कोई टूल है, मतलब अपडेट के मामले में, जैसे सबसे लेटेस्ट सिक्योरिटी का अगर किसी टूल के अंदर अपडेट आता है तो वो एकमात्र चिमेरा टूल है, क्योंकि चिमेरा में ही ज़्यादातर सबसे पहले कोई भी सिक्योरिटी ब्रेक होता है। हालांकि ये टूल काफ़ी महंगा है, सैमसंग में सबसे बेस्ट वर्क करता है, बट चिमेरा टूल में बाकी सारे मॉडल भी अनलॉक होते हैं। और फिलहाल के डेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जितने भी आप फोन देख रहे हैं जिसके अंदर वर्ल्ड फर्स्ट वीवो एक्सिनोस सीपीयू सपोर्ट है, जो कि वीवो का जितने भी महंगे फ्लेक्सी फोन आते हैं वीवो के अंदर वो सारे मॉडल इसमें ऐड है। और आपको भी पता होगा कि वीवो का जो एक्स सीरीज का फोन है ज़्यादातर वो महंगा आता है, एस सीरीज का फोन महंगा आता है और वी सीरीज का महंगा आता है। कुछ वाई सीरीज भी इन्होंने ऐड किया है, लेकिन इनमें भी आपको एक्सिनोस सीपीयू देखने को मिल जाएगा, जिसमें से कुछ फ़ोन यहाँ पे देख सकते हैं चाइनीज बेस्ड है और कुछ फ़ोन है आपकी जो कि ग्लोबल है, इंडियन है। तो ये आपका इतने सारे मॉडल दिया है जिसमें कि वीवो S15e है, S15 16e है और इससे लेकर के यहाँ पे Y70T तक का मॉडल है जो कि आपका एक्सिनोस सीपीयू के साथ आता है। और इन सारे फोनों को आप आसानी से चिमेरा टूल के अंदर अभी अनलॉक कर सकते हो। अब इनमें आप क्या क्या कर सकते हो, आप ये नीचे देखेंगे तो फॉलोइंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन वीवो एक्सिनोस मॉडल। बैकअप ले सकते हैं, बूट लोडर को अनलॉक रिलॉक कर सकते हैं, इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, एफआरपी को हटा सकते हैं, गेट इन्फो यानी कि उसका पूरा डिटेल निकाल सकते हैं, नेटवर्क को भी आप आसानी से रीसेट कर सकते हैं बिना फोन का लॉक तोड़े खोले। इसके अलावा रीड कोड यानी कि कोड भी रीड करके रख सकते हैं। अब ये कोड रीड का जो फीचर है सैमसंग के ही मॉडल में आता है। आपको पता होगा अभी के डेट में जैसे कुछ ऐसे सैमसंग के मॉडल हैं जिनको आप, जैसे कई कस्टमर आते हैं आपको, भैया मेरा डाटा नहीं उड़ना चाहिए, मेरा पासवर्ड हटा दो। तो ऐसे कंडीशन में सैमसंग में ही ये कुछ मॉडलों में पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है, क्योंकि इसमें सैमसंग का ही एक तरह से बनाया हुआ चिप लगा हुआ है, तो इसलिए इसमें भी ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आप कोड को रीड करके रख सकते हैं। इसके अलावा रिपेयर एमईआई को रिपेयर भी कर सकते हैं, जो कि आपका नॉर्मल सा बात है, चिमेरा के टूल के अंदर तो देता ही देता है। और चिमेरा टूल आपको पता है इंडिया में अगर आप यूज कर रहे हैं, आपके पास है, तो थोड़ा सा सतर्क रह के और सेफली काम करना है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पुलिस की नज़र में इलीगल है। जैसे कि आप लॉस्ट फ़ोन को भी हटा सकते हो। तो अब लॉस्ट फ़ोन कुल मिला जुला के चिमेरा टूल को ये अपडेट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लॉस्ट फ़ोन का मतलब क्या है, किसी का फ़ोन खो गया है, फिर ऐसा कुछ कंडीशन है जिसमें लॉस्ट फ़ोन चला गया, तो चाहे तो अपना लॉस्ट फ़ोन हटवा सकता है, बट आप कोई दूसरा बंदा लेके उस फ़ोन को सोच रहे हैं अनलॉक करा के चलाएं, तो ये गलत है। तो ये सब अपडेट्स मुझे लगता है इन टूलों को देना ही नहीं चाहिए। तो ये आपका रहा। इसके अलावा यहाँ पे वीवो एक्सिनोस में आपका वीडियो भी दे रखा है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, वर्किंग चेकआउट फॉर वीवो एक्सिनोस रिलेटेड वीडियोज़। इसके अलावा एमआई रिपेयर वगैरह का है और कुछ सैमसंग के नए मॉडल को यहाँ पे इन्होंने ऐड कर रखा है। तो मेनली हमारा सैमसंग के अंदर भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे दे रखा है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने चिमेरा टूल का आपको अपडेट दिखाया था जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। बाकी अभी के डेट में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एंड्रॉइड मल्टी टूल में बहुत दिनों से वीडियो एंड्रॉइड मल्टी टूल के ऊपर बैक टू बैक वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। तो चिमेरा टूल हालांकि मैंने यूज़ नहीं किया है, बट जहाँ तक मैंने अभी तक जितने भी टूलों को यूज़ किया है, चाहे वो अनलॉक टूल हो, चाहे यूएमटी हो, चाहे CM2 हो, चाहे हाइड्रा टूल हो, या फिर इसके अलावा और भी 2-3 टूल है, पहले MRT आता था वो टूल हो, इसके अलावा मिरेकल हो, इन सभी टूलों को मैंने यूज करके देखा है। अभी तक का सबसे फास्ट अगर कोई टूल है और सबसे तगड़ा टूल है तो AMT टूल है, यानी कि एंड्रॉइड मल्टी टूल है, क्योंकि इसके अंदर अब चिमेरा टूल से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चिमेरा टूल कहाँ आपका 10-12 हज़ार के ऊपर का है और ये कहाँ 2500 का टूल है AMT। और इस 2500 में 1 साल के लिए आपको इतनी तगड़ी सर्विस दे रहा है कि मतलब जितने लेटेस्ट फोन है ज़्यादातर, खासतौर पे SPD वाले को तो मतलब एकदम तबाही मचा दे रहा है। मतलब आप अनलॉक टूल यूज कर लो, UMT यूज कर लो, किसी में भी अनलॉक नहीं हो रहा है, ये एक झटके में और एकदम फास्ट अनलॉक करके दे रहा है। अभी मैंने जितने भी फ़ोन मैंने ट्राई किया लगभग सारे को ही अनलॉक कर दिया है, वीवो का छोड़ के। वीवो का क्वालकॉम और कुछ मीडियाटेक के मॉडल है, जैसे Y02 हो गया, Y15s हो गया, Y01s हो गया। तो ये कुछ ऐसे मॉडल है जो कि किसी भी टूल के अंदर अनलॉक नहीं हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो खास तौर पे मॉडल सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रहा है Y02 और एक दूसरा मॉडल है Y15s या फिर Y01, Y01s या फिर Y01A। ये सारे सिमिलर मॉडल हैं। इनमें कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कि किसी भी टूल के अंदर अभी अनलॉक नहीं हो रहे हैं, तो उनको आपको सिंपल, वीवो का और भी मॉडल है लेकिन ये मार्केट में ज़्यादा चल रहा है इसलिए मैंने इसका नाम लिया है। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको
उसको फ़ोन को खोलना है। अगर आपको UEFI GG-Tech है तो ठीक है, नहीं तो जिसके पास है उनके पास ले जाइए। ISP पिन आउट करेंगे, eMMC के अंदर 4 पिन जुड़ेगी और उसका FRP हटा के आपको दे देंगे। तो ये एक तरीका है जो कि अभी उसके अंदर काम आ रहा है, क्योंकि सर्विस सेंटर या फिर ऑनलाइन कराएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। 2600 3000 के ऊपर ही उनका रेट है। और ऐसे में आप अब बात कर सकते हो जो ISP करके करेगा वो कितना लेगा, अगर आपके पास खुद है तो आप खुद कर सकते हो। तो ये सबसे ईजी ट्रिक है, आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे फ़ोन को अनलॉक करके दिया है। तो ये तरीका है अभी के डेट में इन सभी फ़ोनों को अनलॉक करने का। बाकी वीवो के कुछ मॉडल ऐसे हैं, अब जैसे एकदम नया फ़ोन आ गया, कस्टमर खुलवाना ही नहीं चाह रहा है, ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हो, फिर उनको बताओ ऑनलाइन का रेट, भैया ऑनलाइन में इतना रेट है, डायरेक्ट कोई सर्विस सेंटर से उसका ऑथ लेके उसको करके देगा, क्योंकि बाकी तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है किसी टूल के अंदर। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास जो टूल है काम नहीं कर रहा, मैं दूसरा ले लूँ, तीसरा ले लूँ, तो किसी टूल के अंदर भी अभी अपडेट नहीं है। और अगर आपको अपडेट जानना है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी किसी टूल में कोई इस तरह का अपडेट आएगा तो हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पे बता देंगे कि हाँ इस टूल के अंदर ये अपडेट आ चुका है। और किसी एक टूल ने भी क्रैक कर लिया तो फिर बाकी टूलों में जल्द ही एक हफ्ते के अंदर में सारे टूलों में ही लगभग आ ही जाता है अपडेट। तो बस यही था। बाकी आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।